डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी मैथ सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए और पॉइंट्स को नोट करते जाइए। आज हम लोग नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैथ में किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग गिनती से होती है। जैसे हम स्टार्टिंग में मैथ जब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारी स्टार्टिंग गिनती से होती है। सबसे पहले हम काउंटिंग से याद करते हैं। तो आज हम सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, यानी संख्या पद्धति के बारे में कि कौन सी संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आप एक तरह से समझ सकते हैं, जो आपकी गिनती होती है ना, वही प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, क्या लिखा है कि वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। जैसे ये है सेब, 1 2 3 4, ये कैंडल्स हैं, ये मोमबत्ती है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं की सहायता से हमने गिन लिया कि ये 4 सेब हैं, हमने गिन लिया कि ये कितने कैंडल्स हैं। तो किसी भी चीज़ को हम प्राकृतिक संख्याओं की सहायता से गिन सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप जहां तक गिन सकें। चलिए आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए एक बार। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ को किसकी सहायता से गिन सकते हैं? प्राकृतिक संख्याओं की। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे आप जहाँ तक गिन सकें। अब देखिए, हमने नोट में दिया हुआ है कि 0 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसे भी आप नोट कर लीजिए कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखिए 0 प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ रखी है, हम जब तक कोई चीज़ होगी नहीं तो हम उसे गिनेंगे कैसे? 0 का मतलब होता है कि कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे 0 पेन रखे हैं, तो 0 पेन का मतलब कोई पेन है ही नहीं। और हमने बोल दिया यहाँ पे एक झोपड़ी है, तो आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक झोपड़ी है। तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखिए सेकंड नंबर पे क्या है? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अभी देखिए हम लोग प्राकृतिक संख्याएं पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में आगे 0 जोड़ दें, आगे 0 जोड़ दें, तो यही प्राकृतिक संख्याएं क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। क्योंकि 0 भी तो एक संख्या है और उसे प्राकृतिक संख्या, वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। तो 0 मिला के जो संख्याएं बनाई गई हैं उन्हें किस में रखा गया है? पूर्ण संख्याओं में। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे आप जहां तक भी गिन सकते हैं। तो पूर्ण संख्या हो गई। सब प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दिया आगे, तो वो क्या बन गई हैं? पूर्ण संख्याएं। अब आप इसे नोट कर लीजिए।
देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। इंटीजर नंबर्स पूर्ण संख्याओं को जब धन यानी प्लस व ऋण यानी माइनस में व्यक्त किया जाता है तो ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे माइनस की कोई भी संख्या हो वो भी पूर्णांक संख्या होगी, जीरो भी पूर्णांक संख्या है, और 1 2 3 4 ये जो प्लस वाली संख्या है ये भी पूर्णांक संख्या में आती हैं। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसे डिटेल में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ये डॉट क्यों लगाया हुआ है, ये डॉटेड लाइंस क्यों है और इधर भी डॉट लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब माइनस में जाते हैं तो इस तरफ बढ़ते हैं, बाईं तरफ लेफ्ट साइड, और जब हम प्लस में जाते हैं तो राइट साइड बढ़ते हैं। देखिए आप एक ये लाइन देख सकते हैं, बीचों बीच में क्या होता है, जीरो। जीरो के जब राइट साइड बढ़ेंगे, जीरो के जब दाईं तरफ चलेंगे तो क्या प्लस में संख्याएं आएंगी, और जीरो के जब बाईं तरफ चलेंगे तो माइनस में संख्याएं आएंगी। इधर माइनस में बढ़ते जाएंगे, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही आगे। और इधर जब बढ़ेंगे दाईं तरफ तो जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 इधर प्लस में बढ़ते जाएंगे। अब देखिए आगे हम लोग सम संख्याएं पढ़ेंगे कि इवन नंबर्स क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर्स क्या होती हैं। तो बेस संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। बेस संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। विभाजित होने का मतलब क्या होता है, पूर्णतः कट जाएं। अगर हम उन संख्याओं में 2 से भाग दें तो वो पूरी पूरी कट जाएं। ये कौन कौन सी होती है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14। तो दोबारा देख लीजिए, सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर्स क्या होती हैं कि बेस संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 से कट जाए संख्याएं वो कौन सी होती हैं, सम संख्याएं। तो एक बार इसे नोट कर लीजिए। अब इसे एक और तरीका है समझने का, जैसे कोई भी संख्या अगर जोड़े में, कोई भी चीज़ अगर जोड़े में है तो वो हम समझ सकते हैं कि वो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। जैसे यहाँ पे 2 लीची बनी हुई है, ये जोड़े में रखी है 2 लीची, तो ये क्या हो गई, सम संख्या है। हाँ, ये ये जोड़े में रखी हुई है तो ये क्या हो गई, सम संख्या है। जैसे ये भी जोड़े में है तो ये क्या हो गई, 2 क्या है, सम संख्या है। कोई चीज अगर जोड़े में रखी है तो वो क्या हो गई, सम संख्या है। जैसे ये हॉकी है, 4 हॉकी रखी हुई है, जोड़ा तो आप सभी लोग जानते होंगे, कोई 2 चीजें रखी हैं, 2 चीजों को मिला के क्या बनता है, एक जोड़ा। तो यहाँ पे देखिए 4 हॉकी रखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, हॉकी के 2 जोड़े रखे हुए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पे 2 जोड़े हैं मतलब 4 हैं। तो ये 2 जहाँ पे भी जोड़ा आएगा तो वो क्या हो जाएगी, सम संख्या है। यहाँ पे हॉकी के 2 जोड़े हैं मतलब 4 हॉकी रखी हुई है तो ये किस में आएगा, सम संख्याओं में। ऐसे ही यहाँ पे बॉल रखी हुई है, यहाँ पे 6 बॉल्स हैं तो ये भी क्या हो गई, सम संख्याएं। तो बॉल्स के कितने जोड़े हैं, 3 जोड़े, तो ये क्या हो गई, सम संख्याएं। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि बेस संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं क्या है, ऑड नंबर्स क्या है, बेस संख्या है।
संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम में क्या था, जो 2 से कट जाती थी वो सम संख्याएं, जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इस तरह से आप ये एग्जांपल्स भी देख सकते हैं कि 3 का कोई जोड़ा नहीं होता है, 2 का जोड़ा होता है, 2 का पेयर होता है। तो जहाँ पे जोड़ा ना बने तो वो संख्याएं क्या हो गई, विषम संख्याएं। जैसे यहाँ पे 3 का कोई जोड़ा नहीं होता तो ये क्या हो गई, विषम संख्याएं। यहाँ भी 3 का कोई जोड़ा नहीं है तो विषम संख्याएं। यहाँ 1 का कोई जोड़ा नहीं होता तो ये भी क्या हो गई, विषम संख्याएं। और इन्हें डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटती हैं तो वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं। वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे क्या होता है कि कोई संख्या है, जैसे 4 है तो 4 खुद से कटी जाती है, 4 एकम 4, 4 से कट जाएगी। 1 से कोई भी संख्या कट सकती है। ये 4 खुद और 1 के अलावा 2 से भी कट सकती है। तो ये कौन सी संख्या हो गई, भाज्य। कोई भी ऐसी संख्या जो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और भी संख्या से कटती है तो वो क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं। जैसे 6 है तो 6 खुद से तो कट ही जाती है, 1 से भी कट जाती है और उसके अलावा 2 से भी कट जाती है और 3 से भी कट जाती है। तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, और किसे छोड़कर, स्वयं को छोड़कर और 1 को छोड़कर। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या हैं। वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, और किसे छोड़कर, स्वयं व 1 को छोड़कर। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई 3 है तो 3 संख्या अब केवल खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। 1 से भाग देंगे तब कटेगी और 3 से भाग देंगे तब कटेगी। इसके अलावा वो किसी भी संख्या से नहीं कटती है। तो 3 भाज्य संख्या नहीं है। जैसे 4 है तो 4 आराम से कट जाएगी, 4 है 4 1 से कट जाती है, 4 से तो कट ही जाती है। इसके अलावा ये 2 से भी कट जाती है। तो डेफिनेशन अभी क्या बताइए कि वे संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा, जैसे ये 1 से भी कट जाएगी और खुद से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, और इसके अलावा ये 2 से भी कट जाती है, तो इसलिए ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्याएं क्या हैं, प्राइम नंबर्स क्या हैं। तो वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटती हैं, तो वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब खुद के अलावा सिर्फ 1 से ही कटती हैं, उसके अलावा ये किसी से भी नहीं कटती हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या हैं, प्राइम नंबर्स क्या हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप भाज्य अभाज्य को समझ सकते हो। अभाज्य क्या है, जो केवल खुद और 1 से कटती हैं। अभाज्य क्या है, जो खुद और 1 के अलावा और भी संख्याओं से कटती हैं। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए।
अब देखिए सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं, को प्राइम नंबर्स क्या हैं। वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो, वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो, मासा मतलब HCF, जिनका HCF निकालें तो कितना आए 1, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं। जैसे 2 और 3 का मासा निकालेंगे, 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो वो कितना आएगा 1। तो ऐसी संख्याएं जिनका मासा निकालने पर सिर्फ 1 आता है तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 4 और 7 का लासा निकालेंगे तो 1 आएगा, मासा निकालेंगे तो कितना आएगा 1। 2 और 3 का मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 2 एकम 2, अब इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, तो इनका मासा निकल के कितना आएगा 1। तो ये संख्याएं क्या हो गई, सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। अब आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए सहअभाज्य संख्याएं क्या है कि जिनका मासा निकालने पे कितना आ जाए 1, तो वो क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। अब देखिए परिमेय संख्याएं क्या हैं, रेशनल नंबर्स क्या हैं। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P बटे Q का मतलब अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, ये ऊपर जो लिखा हुआ इसे क्या बोलते हैं, अंश, ये जो नीचे लिखा हुआ इसे क्या बोलते हैं, हर। वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सके वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 के बराबर में हो जाएगा, Q का मतलब हर, अगर हर 0 के बराबर हो जाएगा तो देखिए जैसे ये लिखा है, ये 9 बटे, यहाँ पे 0 लिख लें। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 0 करने से क्या आ जाता है, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो फिर हम क्यों बटे में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। जो अंश बटे हर के रूप में संख्या होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इन्हें आप नोट करते जाइए। और देखिए हमें इससे मतलब भी नहीं है कि अंश के आगे माइनस लगा हुआ है या हर के आगे माइनस लगा हो तब भी ये परिमेय संख्या होंगी। सिर्फ क्या है कि जो संख्याएं P बटे Q के रूप में लिखी होती है वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जो अंडर रूट से मुक्त ना हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अंडर रूट 3, इसे हम पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, इसे हम पूरा वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। अब इधर देखिए, पहले वे संख्याएं जो अंडर रूट से मुक्त ना हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट और देख लीजिए, जैसे पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम पाई का मान रख देंगे, पाई का मान होता है 22/7, लेकिन अगर हम पाई का मान रख देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का जब मान रख देंगे तो 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब आप इसे नोट कर लीजिए।
तो एक बार फिर से देख लीजिए कि बेस संख्याएं जो अंडर रूट से मुक्त ना हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकाला जा सके, वो क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। अब देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई कैसी है? अपरिमेय संख्या, लेकिन जब इसका मान रख देंगे 22/7 तो वो हो जाएगा एक परिमेय संख्या। अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे का टॉपिक अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।